चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा लिम्फोसाइट्स है ना। देखिए लिम्फोसाइट्स क्या होता है ना। तो लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। और यह ब्लड तथा टिश्यू में पाई जाती है। ब्लड तथा टिश्यू में यानी कि रुधिर और ऊतक में, रुधिर एवं ऊतक द्रव में पाई जाती है। और ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो अगर हम देखें तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स और एक हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, यह जो लिम्फोसाइट्स है इन दोनों का जो निर्माण है यह कहाँ होता है और कैसे होता है इसको जानना जरूरी है। फिर हम इसके कार्य को समझेंगे। तो बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वह रेड बोन मैरो में होता है। हिंदी में कहते हैं इसको हम बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, यहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में बनता है। अब देखो, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आरबीसी का निर्माण तो रेड बोन मैरो में होता है। हाँ भाई, आरबीसी का भी निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। और लिम्फोसाइट्स का भी निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, जिसकी आकृति आकार क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और यह हमारे ब्लड में और टिश्यू में क्या होती है? पाई जाती है। बेसिकली नेचर में दो प्रकार के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट। अब यह दोनों लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इम्पोर्टेंट रखते हैं ना। और इनका निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं रेड बोन लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा? लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण है वो हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये मान लीजिए हमारा एक बोन है। ठीक है। अब इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो क्या होता है? पाया जाता है। क्या है? रेड बोन मैरो। ठीक है। अब इस रेड बोन मैरो में कुछ स्टीम सेल होगी। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। ठीक है। रेड बोन मैरो के अंदर कुछ स्टीम सेल्स पाई जाती है जो लिम्फोसाइट्स का क्या करती है? निर्माण करती है। इसको हम बोलेंगे लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल, है ना। अब देखिए, यह जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल होता है यह दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। एक निर्माण करता है टी लिम्फोसाइट्स का।
टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करेगा और एक निर्माण करेगा बी लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। तो बेसिकली यह दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, एक टी लिम्फोसाइट्स का और एक बी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट जो होती है यह इमैच्योर होती है, इमैच्योर होती है यानी कि परिपक्व नहीं होती है, ठीक है। और जब ये परिपक्व नहीं होती है तो यह लिम्फोसाइट्स ब्लड के थ्रू पहुंचती है थाइमस ग्लैंड में। ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी? थाइमस ग्लैंड में, है ना। थाइमस ग्लैंड में पहुंचती है, ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचती है? थाइमस ग्लैंड में। ब्लड के द्वारा यह पहुंच जाती है थाइमस ग्लैंड में, और थाइमस ग्लैंड में जाके यह मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। तो शायद इसीलिए थाइमस का टी ले लिया गया। तो ये एक लिम्फोसाइट्स है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेड बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। दो प्रकार के लिम्फोसाइट बनते हैं, एक एक इमैच्योर लिम्फोसाइट बनता है और एक मैच्योर लिम्फोसाइट बनता है, ठीक है। मैच्योर लिम्फोसाइट बनता है। जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होता है वह थाइमस ग्लैंड में जाके क्या होता है? मैच्योर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जबकि बी लिम्फोसाइट क्या होता है? बोन मैरो में मैच्योर होता है। चूंकि बोन मैरो में मैच्योर होता है इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो एक बार सोच देखते हैं। हमने कहा कि जो हमारे अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने कहा कि बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो होती है इसके अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल पाई जाती है जिसमें कुछ लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल होती है। यह लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट जो होता है इमैच्योर होता है और ये ब्लड के द्वारा थाइमस ग्लैंड में जाके क्या होता है? मैच्योर होता है, ठीक है। और इस थाइमस ग्लैंड में बनने वाली जो लिम्फोसाइट्स होती है यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक पे CD4 प्रोटीन पाई जाती है, CD4 प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। जिसको T4 लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहेंगे, है ना। तो एक ऐसी लिम्फोसाइट्स जिसपे क्या पाया जाता हो? CD4 प्रोटीन पाई जाती हो, प्रेजेंट होती हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? और T4 लिम्फोसाइट्स। और एक ऐसी लिम्फोसाइट्स जहाँ पर CD8 प्रोटीन क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। जिसको T4 या T8 लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? T8 लिम्फोसाइट भी कहते हैं। अब देखिए यह जो लिम्फोसाइट्स है बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद दोनों कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में। बनने के बाद कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे जब हम बात करते हैं किसकी? बी लिम्फोसाइट सेल की, है ना। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल होता है, ठीक है, यह भी दो प्रकार का सेल बनाता है। एक बनाता है मेमोरी, मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, ठीक है। एक मेमोरी बी सेल होती है, ठीक है। और दूसरा बनाता है बी इफेक्टर, इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, है ना। अब जो बी मेमोरी बी सेल है और इफेक्टर बी सेल है, ये दोनों फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडीज का, एंटी बॉडीज बनाते हैं। और ये एंटीबॉडीज ब्लड में जाके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। तो एक बार शुरू से समझ ले इसको। चलिए आइए शुरू से समझते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? लिम्फोसाइट्स का निर्माण। लिम्फोसाइट का निर्माण कैसे होता है? तो हमने कहा कि जो हमारा बोन होता है, तो बोन के अंदर जो खाली कैविटी होती है उसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। अब रेड बोन मैरो में बहुत सी स्टेम सेल्स होती है जिसमें से कुछ लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल होती है
अब ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल दो प्रकार के लिम्फोसाइट का निर्माण करेंगी, एक टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेंगी और एक बी लिम्फोसाइट का निर्माण करेंगी। जो टी लिम्फोसाइट होता है यह इमेच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योर होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो टी लिम्फोसाइट सेल होता है यह ब्लड के द्वारा कहाँ जाता है, थाइमस ग्लैंड में जाता है और थाइमस ग्लैंड में जाके यह मैच्योर होता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में जाके क्या होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और थाइमस ग्लैंड में जब परिपक्व होता है तो इसमें एक पे CD4 प्रोटीन पाई जाती है तो दूसरे पे CD8 प्रोटीन पाई जाती है। CD4 प्रोटीन वाले लिम्फोसाइट को हम T4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं और CD8 वाले को T8 लिम्फोसाइट भी कहते हैं। बनने के बाद ये लिम्फोसाइट, दोनों लिम्फोसाइट कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। वैसे दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं बी लिम्फोसाइट का, तो हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट जो होती है यह मैच्योर होती है, यह बोन मैरो में ही क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। और यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक मेमोरी बी सेल का निर्माण करती है और दूसरा बी इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल का निर्माण करती है। मेमोरी बी सेल और बी इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं जो ब्लड में जाता है, ब्लड में जाकर शरीर की सुरक्षा करता है। तो यह एंटीबॉडी बनाते हैं और ये एंटीबॉडी कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में, और ब्लड में जाके हमें प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।